नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल राजदीप स्टडी सेंटर में आप सभी का पुनः स्वागत है। पिछले दिन हमने भिन्न में शुद्ध और अशुद्ध आवर्त संबंधी कुछ बातों पर चर्चा की थी। उसी पर फिर पुनः वहीं से चर्चा करना शुरू करते हैं। तो हमने देखा था शुद्ध और अशुद्ध आवर्त में हमको डिफरेंस पता चल जाएगा, तो ऐसे प्रश्नों को हम जल्दी हल कर सकते हैं। और एक हमारा था अशुद्ध आवर्त था। एक हमारा शुद्ध आवर्त था, एक हमारा अशुद्ध आवर्त था। शुद्ध आवर्त, एक हमारा अशुद्ध आवर्त था। शुद्ध आवर्त का मतलब होता है दशमलव के बाद में जब कोई संख्या, जितनी भी संख्याएं होती हैं उनकी लगातार पुनरावृत्ति होती है। जैसे 0.39393। इस प्रकार से जब जितने भी अंक होते हैं उनकी सबकी पुनः पुनरावृत्ति होती है, तो इसको हम क्या कहते हैं? शुद्ध आवर्त कहते हैं। और इसको लिखने का तरीका ये रहता है 0.393 और ऊपर एक लाइन खींच देते हैं। ये तो हमारा शुद्ध आवर्त होता है। जब बात करते हैं अशुद्ध आवर्त की, अशुद्ध आवर्त में दशमलव के बाद में एक या दो अंक या कुछ लगातार पुनरावृत्ति करते हैं। जैसे 0 पॉइंट दिया गया हमारा था, एक 0.925 या 0.57 दिया गया था। इसका मतलब होता है, ये हमारा क्या है, इसका मतलब क्या हुआ? ये 5 7 इस प्रकार से। तो इसको क्या लिखेंगे? 0.57। 7 के ऊपर क्या करेंगे? एक लाइन खींच देंगे। इससे पता चलेगा कि केवल हमारी 7 की पुनरावृत्ति होती है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए हमने आपको बताया था कि इस प्रकार का ये 3 अंक है। तो इसको क्या करेंगे? इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे? सीधे 393/999 कर देंगे। यदि सरल करने योग्य है तो हम इसको सरल कर लेंगे। देखते हैं चेक करके। 3 एकन 3 तिहाई 3 एकन 3 तिहाई 3 तिहाई 3 तिहाई। अब तो सरल नहीं होगा, तो कितना हो जाएगा हमारा? 131/333। इस प्रकार के प्रश्न को हल करने के लिए हमने क्या किया था? ऐसे प्रश्नों को जब कभी भी हम हल करते हैं तो ये 5-7 दिया गया। तो सबसे पहले क्या किए थे? हमने आपको सूत्र बताए थे। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? 5-7, जो संख्या छूट जाती है, जिसपे लाइन नहीं होती है, उसको हम उससे घटा देते हैं और बटे 90 कर देंगे। 2 अंक था तो इसको हम बटे 90 कर देंगे। अब इसमें से 57 में से 5 हटा दीजिए, कितने बचे? 52/90। यदि सरल करने योग्य हो तो सरल कर लेते हैं, 2 से काट देते हैं। 2 दूना 4, 2 छंग 12, 2 चक्कू 8, 2 पंचे 10, यानी 26/45 हो गया। इस प्रकार हमारे शुद्ध और अशुद्ध आवर्त में साफ डिफरेंस है। दशमलव के बाद जितने भी अंक होते हैं उनकी लगातार पुनरावृत्ति होती है। अशुद्ध आवर्त में क्या होता है? दशमलव के बाद एक अंक छोड़ के या 2 अंक छोड़ के किसी भी अंक की पुनरावृत्ति हो सकती है। हमारे शुद्ध और अशुद्ध आवर्त में अंतर है। ठीक है, अब इस प्रकार के कुछ प्रश्नों पर चर्चा करते हैं, देखते हैं।
हमारा प्रश्न दिया गया है 0.925 0.925 इस प्रकार से ये प्रश्न लिख दिया गया है। तो इस पे हम क्या करेंगे, ये अशुद्ध आवर्त है हमारा, तो अशुद्ध आवर्त को हल करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले 925 माइनस ये वाला घटा देते हैं, 9 घटा देते हैं, बट्टे कितना बचेगा हमारा 990। अब क्या करेंगे, जब इसमें से 25 इसको सीधे 25 को घटा देते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा, इसमें से 925 घटाते हैं, 9 घटा देते हैं तो कितना हो गया 916 बटे 990। इसको सरल कर लेते हैं, 2 चक्कू 8, 2 पंचे 10, 2 अठे 16, 2 चक्कू 8, 2 नीम 18, 2 पंचे 10, यानी 458 बटे 495। इस प्रकार के शुद्ध अशुद्ध आवर्त के जितने भी प्रश्न होते हैं हम उनको इस प्रकार से हल कर सकते हैं। अब देखते हैं एक आध शुद्ध आवर्त के भी प्रश्न देख लेते हैं। जैसे एक मान लीजिए हमारा प्रश्न दिया गया है, ऐसे प्रश्न परीक्षाओं में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो क्या करते हैं, जैसे प्रश्न दिया गया है 0.389, ये हमारा, इसको हमने देखा ये हमारा शुद्ध आवर्त का प्रश्न है, तो ऐसे प्रश्न को क्या करेंगे, सीधे सीधे लगा देंगे 389 बटे 999। यदि सरल करने योग्य है तो सरल कर लेते हैं, और नहीं तो इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। उसके बाद में इस प्रकार के प्रश्न क्या होंगे, हम खाली अंतर कर पाएंगे शुद्ध और अशुद्ध, तो उनको हल करने का तरीका हमने आपको बताया। अब इसके बाद में क्या करते हैं, इसके अलावा कुछ अन्य प्रकार के प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। और चर्चा से पहले आपको शुद्ध आवर्त या अशुद्ध आवर्त को एक दूसरी विधि से हल करते हैं, उसे किस प्रकार से हल करते हैं उस पर चर्चा करेंगे। जैसे एक हमारा प्रश्न दिया गया है 0.3, इसका मतलब क्या हुआ है 0.3333, इस प्रकार ही है। अब इसको क्या करेंगे, इसको हम x मान लें, तो x बराबर 0.3333, इस समीकरण एक कर लेते हैं। इसको क्या करेंगे, अब हम इसको 10 से गुणा कर देते हैं, तो समीकरण एक को 10 से गुणा करने पर, समीकरण एक को क्या करेंगे हम 10 से गुणा कर देंगे। जब 10 से इसको गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 10x, ये अंक हमारा इधर पॉइंट खिसक जाएगा, तो 3.3333, इस प्रकार से ये हमारा समीकरण 2 हो गया। समीकरण 2 से 1 को घटा देते हैं, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, ठीक है, तो घटा देते हैं, तो कितना हो जाएगा 10x बराबर 3.3333, इस प्रकार से है। इसको x बराबर 0.3333 घटा दी, घटाने पे क्या होगा, ये हमारा 9x बन जाएगा। इसको क्या करेंगे 0.3 हो गया, तो यानी कितना हो गया x बराबर 3/9 हो गया, तो 3 एकन 3, 3 तिहाई 9, यानी x बराबर 1/3 हो गया। इस विधि की आपको जरूरत नहीं है, फिर भी हमने इसको खाली बता दिया है कि कभी शायद ऐसा जरूरत पड़े तो आप लोगों के उपयोग में आ सकती है। इसको हम साधारण तरीके से कैसे हल करते, इसको सीधे लिख देते 3/9 और 3 एकन 3 तिहाई 9, यानी 1/3। इस प्रकार से हम इस विधि को हमको प्रयोग करना है, और इस विधि को खाली ये समझने का तरीका था।
ये शुद्ध और अशुद्ध आवर्त में आप लोगों को अंतर समझ में आ गया है। अब आगे बात करते हैं। कभी कभी क्या होता है, दो या दो से अधिक भिन्न दिए होते हैं, उनमें कौन छोटा कौन बड़ा या आरोही या अवरोही क्रम में लिखना हो। दो या दो से अधिक भिन्नों में आरोही या अवरोही अथवा छोटा या बड़ा ज्ञात करना। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हम चार प्रकार से हल कर सकते हैं। पहला एक होता है भाग नियम, भाग नियम। दूसरा होता है समान हर नियम, समान हर नियम। तीसरा होता है समान हर नियम, उसके बाद में अंतर नियम, नियम। उसके बाद में होता है आर पार गुणा नियम। गुणा नियम। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए हम चार विधियों का प्रयोग करते हैं, लेकिन अधिकांशतः हम इन्हीं दो विधियों के आधार पे हल करते हैं। जिससे क्या होता है, भाग नियम से क्या होता है, हम भाग दे देंगे तो जल्दी जल्दी हमारे प्रश्नों को सॉल्व करने में आसानी रहती है। इसे पहला नियम जो है भाग नियम पर आधारित एक प्रश्न पर चर्चा करेंगे। दिया गया है जैसे 4/5, 4/5, 7/8, 7/8 और 6/7 और उसके बाद में दिया गया है 5/6। तो सबसे पहले इसको हल करते हैं। 4/7 को 4/7 बराबर, इसको भाग देते हैं, 4/5 है सॉरी, न जाने का 0, 5×8 40 हो गया। दूसरे को 7/8 बराबर, न जाने का 0, 8×8 64, बचे कितने, 6 बचे, और 6 बचे तो 60 हो गए, 8×7 56। दो ही अंक तक रखते हैं, ज्यादा की जरूरत नहीं है। उसके बाद में क्या करते हैं, 6/7 को 6/7 को इसको हल करते हैं। तो क्या करेंगे, भाग देते हैं, न जाने का 0, 7×8 56 और उसके बाद में कितना बचा, 6 बचा है, 4 बचा है और 7×5 = 35। दो ही अंक तक रखते हैं और एक हमारा और बचा है 5/7। इसको क्या करेंगे, ना जाने का 0, इसको भाग दे देते हैं, 7×7 49 और फिर एक बचा 0, 7×1 7। तो कह रहा है कि इसको हमको जो है आरोही क्रम में लिखना है। इसको क्या करना है, आरोही क्रम में। आरोही क्रम में जब लिखेंगे तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या हमारी जो है, इसमें जो है कौन बनेगी, 5/7 बनेगी, यानी 5/7 हो गई। उसके बाद में दूसरी संख्या कितनी है, ये तो 0.8 का मतलब क्या हुआ, हमारा 80 हुआ, तो इसके बाद में कितनी हो गई, 4/5 हो गई। उसके बाद में हमारी संख्या ये 85 है, ये 87 है, तो 6/7 हो गई, 6/7 हो गई।
उसके बाद में हमारी कितनी हो गई, 7/8 हो गई। इस प्रकार से प्रश्नों को हल करने के लिए भाग नियम से इस प्रकार से हम हल कर सकते हैं। एक विधि हमारी और होती है, दूसरी विधि हमने बताई थी समान हर नियम। समान हर नियम जैसे दिया गया है, एक दिया गया है 1/11 और 1/3/22 दिया गया है और 5/44 दिया गया है। कह रहा है कि इसको, इसमें जो है अगर कुछ भी लिख लीजिए, मान लीजिए कि इसमें सबसे छोटा, तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, इसके हर को हम बराबर करेंगे। जब इसके हर को बराबर करेंगे तो किसी पर्टिकुलर संख्या से हर को बराबर करने के लिए, मान लीजिए हम हर को बराबर करने के लिए 44 ही कर लेते हैं इसको। तो सबसे पहले क्या करते हैं, 1/11 गुणे 4/4 कर देते हैं। 4 बटे कितना हो गया, 11 गुणे 4 कितना हो गया, 44 हो गया। क्या हुआ, हमारे मान में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, इसको खाली हमने परिवर्तित कर लिया। एक है 3/22, 3/22, इसको क्या करेंगे 2 से गुणा कर देते हैं, 6/44 हो गया। और ए हमारा कितना है, 5/44 है, इसमें तो कुछ परिवर्तन नहीं करना है। तो इसमें 4 के 44 भाग किए गए हैं, इसमें 6 के 44 भाग किए गए हैं, इसमें 5 के 44 भाग किए हैं। सबसे छोटे की बात होगी तो देखेंगे तो हमारा ए वाला हो जाएगा सबसे छोटी संख्या, यानी सबसे छोटी संख्या हमारी कितनी हो जाएगी, 1/11 हो जाएगी। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, सबसे बड़े की बात होती तो हमको क्या करते हैं, 6/44 कर देते, यानी ए वाली संख्या हमारी दूसरी वाली संख्या सबसे बड़ी होती। इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए क्या करेंगे, छोटी बड़ी संख्या या आरोही या अवरोही क्रम को हल करने के लिए हम इस प्रकार से भाग विधि या भाग विधि के अलावा समान हर नियम या अंतर नियम या गुणा नियम का प्रयोग करते हैं। सबसे ज्यादा समान हर नियम या भाग नियम का प्रयोग करते हैं, इससे हमको प्रश्नों को हल करने में आसानी रहती है। अब इसके बाद में हम क्या करते हैं, इसके अलावा कुछ और आगे प्रश्नों पे बढ़ते हैं। कुछ साधारण प्रश्न होते हैं, उन पे भी हम चर्चा करेंगे। जैसे क्या होता है, कभी कभी दिया होता है साधारण भिन्न को प्रसत में बदलना। साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदलना। कोई भी साधारण भिन्न होती है, जब उसको प्रतिशत में बदलना होता है तो हमेशा उसको 100 से गुणा कर देते हैं। जैसे हमारा 2/5 लिखा है, इसको गुणे 100 कर देते हैं, तो इसके क्या होगा, 5 दूनी 10, 20 दूना 40। एक और देख लेते हैं, 3/4 गुणे 100 कर देते हैं, इसको क्या करेंगे, 4 दूनी 8 बचे 2, 4 पंचे 20, 25 तिया 75। इस प्रकार से साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदलते हैं। अब क्या करते हैं, यदि प्रतिशत में दिया हो तो उसको साधारण भिन्न में कैसे बदलेंगे, प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदलना। जब प्रतिशत को साधारण में भिन्न में बदलना हो तो हमेशा क्या करते हैं, उसको 100 से भाग दे देते हैं।
जैसे 60% लिखा है, इसको भिन्न में बदलना है तो क्या करेंगे, 60 गुणे 1/100, 0 0 2 तिहाई 6 2 पंचे 10 यानी 3/5। एक और देख लेते हैं, 40% लिखा है तो इसका मतलब क्या हुआ, 40 गुणे 1/100, 0 0 2 दूना 4 2 पंचे 10 यानी 2/5। इस प्रकार से प्रतिशत को क्या करेंगे, साधारण भिन्न में बदल सकते हैं। आगे बात करते हैं। कभी कभी क्या होता है, प्रश्नों में दो भिन्न दिए होते हैं, बाकी आपको बेसिक चीजों, भिन्न का जोड़, घटाना, गुणा, भाग, इसके बारे में तो बताना नहीं है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यदि कोई दो भिन्न दी गई हो, जैसे दिया गया है 1/2, 1/2 और 3/5 के बीच की भिन्न क्या है। जब कभी भी इस प्रकार का प्रश्न आपको दिखाई दे तो हमेशा क्या करते हैं, दोनों के अंशों को जोड़ देते हैं और दोनों के हरों को जोड़ देते हैं और एक दूसरे से। तो क्या करेंगे, 1 + 3/2 + 5 क्या करेंगे, 4/7। इस प्रकार से बीच की भिन्न कभी भी पूछे तो इसको देखने में हमको कठिन लगता है, लेकिन इसको क्या करेंगे, हर को जोड़ लेंगे और अंश को जोड़ लेंगे और हर को जोड़ लेंगे, बस हो गया। एक प्रश्न और ऐसा बता देते हैं, एक दिया गया है 2/5 और 4/9 और 4/9 के बीच एक भिन्न है, के बीच एक भिन्न है। तो इस प्रकार से जब प्रश्न पूछा जाता है तो हमने क्या किया है, अंश को जोड़ लेंगे, 2 + 4/5 + 9, 4 2 6 और 9 5 14, 2 तिहाई 6 2 सत्ते 14 यानी 3/7 हमारा हो गया। इस प्रकार के प्रश्न को हम इस प्रकार हल कर सकते हैं। अब देखिए, आप लोगों ने आरोही, अवरोही, शांतावर्त, अशांतावर्त दोनों पढ़े। अब इसके बाद में क्या करते हैं हम, कुछ एक आपको बताए थे, एक वितत भिन्न होता है, वितत भिन्न के बारे में बात करते हैं। एक प्रश्न हमारा दिया गया है 1 + 2/1 + 3 दिया गया है 1 + 4/5। तो ये हमारी वितत भिन्न होती है। इसको हल करने के लिए हमेशा हम नीचे से हल करते हैं, तो हल करते हैं तो देखते हैं 1 + 2/1 + 3/, क्या करते हैं, 5 × 5 और 4 9/5 हो गया। इसको क्या करेंगे, इसको ऊपर भेज देते हैं तो 1 + 2/1 + कितना हो जाएगा, 3 × 5/9, 3 × और 3 तिहाई 9, तो कितना हो गया, 1 + 2/, फिर इसको 3 को ऊपर भेज देते हैं, गुणे 3 कर देते हैं और नीचे कितना हो जाएगा, 3 × 3 और 3 और 5 8 हो गए। अब क्या करेंगे, इसको 8 × 8 और +3 दूनी 6/8 यानी 8 6 14/8, तो 2 सत्ते 14 2 चक्कू 8 यानी 7/4। इसको यहां पर भी हम सरल कर सकते थे, 2 चक्कू 2 1 2 चक्कू 8, लेकिन ठीक है, इससे भी हमारा सरल है। इस प्रकार से हम वितत भिन्न को इस प्रकार से हल करते हैं।
कुछ छात्रों में अधिकांशतः मिश्र भिन्न जब कभी होता है तो उसमें कन्फ्यूजन होता है। तो उसको हल करने के लिए हम कभी कभी मिश्र भिन्न को क्या करते हैं, समझ नहीं पाते हैं, कुछ स्टेप सीधे सीधे आते हैं। जैसे क्या करेंगे, हम कहीं कहीं क्या करेंगे, जैसे 2 + 3/5, इसको हम क्या करेंगे, सीधे सीधे 2 सही 3/5 लिखते हैं। अधिकांशतः छात्रों में इनमें समझ में क्या होता है, अंतर होता है। वो पहले क्या करेंगे, इसको बटे करेंगे, 5 लिखेंगे, 5 दूनी 10 और +3 यानी 13/5, फिर उसके बाद में भाग देंगे, 5 दूनी 10, 3/5। तो इस प्रकार के प्रश्नों को क्या करेंगे, जब कभी भी हम देखेंगे, इसे देखेंगे तो सीधे लिख देंगे। जैसे 5 + 1/7, तो इसको क्या करेंगे, 5 सही 1/7 लिख देंगे। इस प्रकार मिश्र भिन्न होता है, उसको हम सीधे सीधे लिखते हैं, एकदम फैक्चुअल सही है। लेकिन अधिकांश छात्र इसमें अपना समय इसको जोड़ने और उसमें लगाते हैं। तो समय को हमको बचाना है, जितना ज्यादा समय हम बचा सकें। आइए भिन्न को हल करने से 1-2 प्रश्न देखते हैं। एक प्रश्न दिया गया है 999 सही 1/7 प्लस 999 सही 2/7 प्लस 999 सही 3/7 प्लस 999 सही 4/7 प्लस 999 सही 5/7 और प्लस 999 सही 6/7। तो इस प्रकार के जब प्रश्न हमको दिखाई दें तो ये इसको हम क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। 999 कितनी बार है, 6 बार है, तो 6 × 999 इसे लिख देते हैं। उसके बाद में क्या करेंगे, इनको जोड़ देते हैं, 1/7 प्लस 2/7 प्लस 3/7 प्लस 4/7 और प्लस 5/7 और प्लस 6/7। अब क्या करेंगे, इन दोनों की हमको गुणा कर लेते हैं। 6 नाम 54, 6 नाम 54 और 5 59, और 6 नाम 54 और 5 59, 59 94, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इनको जोड़ लेते हैं। और जब इनको हम जोड़ लेंगे तो देखिए, इनको जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, इनको जोड़ने में हमारा एलसीएम ले लीजिए, 7 हो गया, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 और प्लस 6। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ सॉरी इसको प्लस का निशान लगा लेते हैं। अब क्या करेंगे, 3 3 6 4 10 5 15 6 21, यानी 5 9 9 4 और प्लस 21/7, 7 तिहाई 21, तो 5 9 9 4 और 3 7। इस प्रकार से हमारे प्रश्न भिन्न संबंधी प्रश्नों को हम इस प्रकार से हल कर सकते हैं, क्योंकि भिन्न एक महत्वपूर्ण ही चैप्टर है। और इसमें इबारती प्रश्न जो होते हैं वो तो साधारण प्रश्न है, जैसा कि आपको हमने संख्या पद्धति में बताया था। भिन्न में वैसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन क्योंकि शुद्ध आवर्त, अशुद्ध आवर्त और शांत और अशांत दशमलव और या कुछ ऐसे नियम हैं, आरोही अवरोही के क्रम में हमने आपको भिन्न पढ़ाई है। अब आज के उसमें बस इतना ही, और आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर करिए, क्योंकि कुछ ऐसी विधियां हैं जो हमने आपको बताई हैं जो शायद किसी अन्य छात्रों के काम में आए। नमस्कार, आज की क्लास में बस इतना ही।